वेलकम बैक। मोटापे का स्केल बीएमआई फेल। आज हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर बीएमआई की जो डेफिनेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उसमें बड़े बदलाव और वही फॉलोअप इंडिया में, और क्यों उसके पीछे कारण, क्या रीज़न। क्योंकि हमारा मोटापा एक अलग तरीके से है और भारत में मोटापे के कई कारण हैं, कई तरह के मोटापे हैं, लेकिन मोटापा हर बीमारी की जड़ भी है। इसीलिए बीएमआई का जिक्र करें तो या ना करें तो भी आपका स्वस्थ और पतला रहना या मोटा ना रहना इंपॉर्टेंट है। वेल, ब्रेक से पहले काफ़ी हमने इसको समझा, अब थोड़ी और बातें। प्रत्यक्ष तो जैसा डॉक्टर रस्तोगी, डॉक्टर जोशी भी कह रहे थे कि हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है। अब उसमें प्रोटीन हम ज़्यादा कंज्यूम करें, हम कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, बहुत मुश्किल होता है। हम बैलेंस डाइट की हमेशा बात करते हैं, लेकिन वो बैलेंस डाइट आप कैसे मेजर करेंगे रोज़ के खाने में? अमूमन व्यक्ति क्या खाता है? सब्जी, रोटी, दाल, चावल। आप देखेंगे तो 70% तो कार्ब्स इसमें ऐसे ही दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है विपिन जी। सबसे बड़ी जो ये बात है ना, बैलेंस डाइट, ये अपने आप में ही बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है। क्योंकि जब बैलेंस डाइट की बात आती है ना, तो अमूमन कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अचानक से कोई भी राय रख देता है। पर मैं इस मामले के अंदर थोड़ा सा डीप एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी बात आती है कि प्रोटीन लेना है या कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, इस चीज को कंसिडर करने से पहले भी व्यक्ति को अपनी उम्र का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए, अपने हैबिटेट का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जब प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो अभी एक ऐसे ही एक जर्नल था जिसमें बात हुई थी, लोग अक्सर समझते हैं कि दालें जो है दैट इज टोटली प्रोटीन। तो अगर जो हम लोग बात करें तो दालें अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर सोर्स है। जब हम लोग आटे की बात करते हैं तो 100 ग्राम आटे में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ना एकदम से, जिसे कहते हैं ना, फोर्सफुली या बहुत ज्यादा प्रेशर करके कोई भी चीज करना कि आज से मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा और मैं 1.5 2 2 घंटे वर्कआउट करूंगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। या मैं डाइट लूंगा कि जब मैंने सोचा कि अब मैंने 100% प्रोटीन करना है, तो मैं उठा के कोई प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर दूं, दैट इज टोटली रॉन्ग। आप अपनी डाइट के अंदर हर चीज को मेजर करो। कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने वाइटामिन की रिक्वायरमेंट है। ऐसा ना हो कि हम एक चीज की पूर्ति के चक्कर में दूसरी चीज का नुकसान कर दें और किसी और बीमारी से ग्रस्त हो जाए। उदाहरण के लिए, प्रोटीन पूरा करते करते विटामिन लॉस हो जाए और पता चले हमारी आंखों की रोशनी या हमारे बाल या हमारे नखूनों पे कोई फर्क पड़ रहा है। तो एक बैलेंस डाइट का मतलब है कि हर चीज को खाने के अंदर एक प्रॉपर मात्रा में रखना। तो इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज के लिए भी हम लोग यही चीज कहते हैं कि जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसी के हिसाब से एक्सरसाइज करिए। अगर जो आप 15 मिनट 10 मिनट वॉक के लिए भी निकाल दें, दैट इज मोर देन इनफ। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज की जरूरत है। ठीक है जी। तो चलिए, आपको इस तरीके से ध्यान रखना। डॉक्टर जोशी, क्या आपकी सलाह होगी, क्या करना चाहिए, किस तरह के चेंजेस हमें करने चाहिए लाइफस्टाइल में, ताकि आपका बीएमआई चाहे वो किसी भी डेफिनेशन में हो, लेकिन वो आप फिट रहें? और ख़ास तौर पे जो अलग अलग फैट्स की आप बात कर रहे हैं, जिनका पता लगता नहीं है, कई बार आपका वजन कम भी है लेकिन आपके अंदर फैट वो डिपॉजिट हो गए हैं, अराउंड ऑर्गन हो गए हैं, विद इन स्किन हो गए हैं, कैसे आप उसको चेक रखेंगे? विपिन जी, आई थिंक सबसे अहमत है लाइफस्टाइल। यानी कम खाओ, स्लोली खाओ, वक्त पे खाओ और सही खाओ। उसके साथ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज में मसल मास इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसके साथ योग, सूर्य नमस्कार, इसका बहुत फायदा होता है, और कपालभाति। इनमें डेफिनेटली चर्बी जो है वो कम होने में उसका एक सहयोग है। उसके साथ ही स्ट्रेस कम करना और टी एडिक्शन करना अल्कोहल टोबैको से, उससे भी बहुत फायदा होता है। और 7 घंटा नींद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ डाइट एक्सरसाइज महत्वपूर्ण नहीं है मोटापन कम करने के लिए, एक होलिस्टिक प्रोग्राम रहना चाहिए और वैद्यकीय सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि अभी दवाइयाँ और ऑपरेशन दोनों अवेलेबल है। जिनको बहुत ज्यादा प्रमाण में मोटापा होता है या उनको कोमॉर्बिडिटीज होती है, उसके लिए अलग अलग नई दवाइयाँ अभी भारतवंश में भी अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड भी अवेलेबल है, और उसके साथ सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे इजी जो सोल्यूशन है वो लाइफस्टाइल का सोल्यूशन है। उसका अडियर करना बहुत डिफिकल्ट है, और उसके लिए जो मेन चीज है कि एक निश्चय करके बिहेवियर चेंज होना बहुत जरूरी है कि कम खाओ, वक्त पे खाओ, सही खाओ। उसके साथ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में मसल बिल्डिंग करो और 7 घंटा नींद करो और हंसते खेलते रहो। टेंशन और स्ट्रेस लेंगे तो मोटापा कम होने की चांसेस कम होते हैं, और वैद्यकीय सलाह या डॉक्टर को जरूर दिखाते जाओ।
क्विकली डॉक्टर रस्तोगी, जो जैसा मैंने कहा था, अभी सर ने फिर जिक्र कर दिया, स्ट्रेस का क्या रिलेशन है? क्योंकि देखिए स्ट्रेस तो इन दिनों पार्ट एंड पार्सल हो चुका है लोगों की लाइफ का। सारी चीजों को मिला के देखें तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि स्ट्रेस में एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि कॉर्टिसोल होता है, और वो प्रमोट करता है कि हमारे फैट का एक्यूमुलेशन हो और जो बॉडी में बाकी कार्बोहाइड्रेट्स है, बिकॉज ये स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये इसका रिस्पॉन्स ये है कि बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करे। और फैट का जो ओरिजिनल पर्पस था वो ये था कि बॉडी के अंदर एनर्जी एक बुरे वक्त के लिए स्टोर में रहे। तो ये स्ट्रेस हार्मोन इस फैट को ज्यादा से ज्यादा स्टोर कराता है। तो अगर हम अपनी स्ट्रेस कम कर सकते हैं, और डॉक्टर जोशी ने बहुत अच्छे तरीके बताए वो स्ट्रेस कम करने के, चाहे हम योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इन सब से ही हमारी स्ट्रेस लेवल कम होता है। हम अपना बिहेवियरल चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इन सब से हम स्ट्रेस को कम करके अपने ओबेसिटी को भी कम कर सकते हैं। जी चलिए, तो देखिए बात तो बीएमआई से शुरू हुई थी, वो तो एक इंडिकेटर है कि आपकी स्केल को कैसा रखा जाए, उससे कितना समझा जाए, उससे कितना ना समझा जाए। लेकिन ये कोई इतनी भी गूढ़ चीज़ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी कि आपका वजन कहाँ पहुँच गया है, कि आपका पेट बाहर निकल रहा है, क्या आप अपने अंदर भारीपन महसूस कर रहे हैं, क्या आपका पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डगमगा गया है, तेज़ चलने में दिक्कत है, सांस फूल रही हो। कोई बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए या फिर अपने लाइफस्टाइल में बड़े चेंजेस करने चाहिए। और वो चेंजेस क्या हैं? आपका आहार, आपका खान पान, आपकी दिनचर्या, आपकी नींद, ये 2-3 चीज़ें जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई। तो आप अगर अपना थोड़ा डाइट को चेंज करके न्यूट्रिशियस चीज़ें लेंगे, खास तौर पे प्रोटीन्स की थोड़ी मात्रा बढ़ाएंगे, वो भी कोई खास बात नहीं है, प्रत्यक्ष ने अभी हमें समझा दिया कैसे आपको करना है। और साथ में एक्टिव रहिए, चाहे योगा कर लीजिए, चाहे सिंपल वॉक कर लीजिए, कोई गेम खेल लीजिए, लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव बनाइए। ये सारी चीज़ें होंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल शायद आपको हमारे मेहमानों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो ज़रूर आप इस पर क्लिनिकल राय ज़रूर लीजिए, डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और समझिए, क्योंकि मोटापा आपको लॉन्ग टर्म में बड़ी बीमारियां दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का ये बातें हमें समझाने के लिए। नमस्कार।